शहरियार अफरीदी वही बात कर रहे हैं कि हमें बैसाखियां वापस दे दें। शहरियार अफरीदी के बयान पर नून लीग का रद्द-ए-अमल, कहा बानी पीटीआई को सियासी जमातों से डायलॉग करना आता ही नहीं है। पार्लिमान एक फोरम है जिस पर किसी भी इशू पर बात हो सकती है। पीटीआई के बयानात माजी जैसे हैं, कोई नई बात नहीं है। तलाल चौधरी ने कहा पीटीआई ने एनआरओ का नाम मुज़ाकरात रखा है। एनआरओ मिल जाए तो ये उसी क़यादत के कसीदे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये बातचीत कर भी रहे हैं और मुकर भी रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये 190 मिलियन दे दें, फौरन मुआफ़ी हो जाएगी। ना कोई डील है, ना कोई ढील है, ना कोई ऐसी बात हो रही है। फैसल बाबजा ने कहा पीटीआई चाहती है बानी जेल में रहें और वो मजे लूटती रहे। बानी पीटीआई के साथ फिर गेम हो रही है, वो तबाह बर्बाद होने जा रहे हैं। पीटीआई चाहती है बानी की इस मकबूलियत का फायदा उठाएं। आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई देख ले खाने में जहर डाला गया तो क्या वो खाना खाएगा? अली अमीन गंडापुर दाएं बाएं भी हैं और हुकूमत के साथ भी हैं। अली अमीन गंडापुर का दिमाग, दिल और जबान सब आगे पीछे हैं। एक्सपायर्ड लीडर्स जाने दें, नई पूद इन्हीं जमातों में से आने दें। मेरे फॉर्म 45 से छोले नहीं खा सकते। 9 मई का एहतसाब हर हाल में होगा, चाहे कानून में तब्दीली लानी पड़े। कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वालों से कोई डील नहीं करूंगा। अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं से बानी पीटीआई की गुफ्तगू, कहा कौम को पैगाम दें, आजादी कभी प्लेट में रखकर नहीं दी जाती। गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, आजादी के हसूल के लिए लड़ना पड़ता है। आज हमें अपनी आजादी के लिए खौफ की जंजीरें तोड़कर निकलना पड़ेगा। मुझे यकीन है एक मर्तबा मेरी कौम सही मायनों में आजाद हो गई तो पाकिस्तान को अजीम बनने से कोई नहीं रोक सकता। हकीकी आजादी के हसूल के लिए जो कुर्बानी भी देनी पड़ी दूंगा। सरासर जाली, झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद मुकदमात में 9 माह से कैद हूँ। 9 साल या इससे भी ज्यादा रहना पड़ा तो रहूंगा। मुस्लिम लीग नून की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। पीटीआई हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल, कहा तहरीक इंसाफ महमूद अचकजई से हाथ मिला सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? सामने वाले के हाथ जेब में, हम मुफाहमत किससे करें? हम फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में उलझे हुए हैं। शिबली फराज ने कहा जबर के माहौल में बात नहीं हो सकती, पहले मुकदमात खत्म किए जाएं। पाक फौज हमारी भी फौज है। कानूनी मुकदमात अगर हकीकी हैं तो वो चलाएं। पीटीआई को सियासी आजादी और एक्टिविटी की इजाजत दी जाए। पार्टी के साथ जो हुआ उस पर आजाद जुडिशल कमीशन बनाया जाए। बानी पीटीआई लंदन या किसी और मुल्क नहीं जाएंगे। सेनेटर शेरी रहमान का तहरीक इंसाफ को रवैया बदलने और आगे बढ़ने का मशवरा, कहा चोर डाकू छोड़ दें। पाकिस्तान में कौन से इलेक्शन हैं जो शफाफ हुए? सिर्फ बयानियां बनाने से मुल्क आगे नहीं बढ़ता। बारिशों के बायस गंदम की कटाई में मुश्किलात, किसान परेशान। हुकूमती कायम करदा रेट भी नहीं मिला। हुकूमत के पास 25 लाख टन गंदम का जखीरा मौजूद है, मजीद गंदम रखने की गुंजाइश नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का दावा, मीडिया से गुफ्तगू में कहा बरामद गंदम ताहाल मौजूद। हुकूमत मजीद गंदम खरीदेगी तो ये एक चैलेंज होगा। मकामी फसल भी आ चुकी, इसका बोझ किसान पर कैसे डालें? पंजाब में किसानों के लिए गंदम की फरोख्त मिशन इम्पॉसिबल बन गया। हुकूमत ने गंदम इम्पोर्ट शुदा गंदम बरामद करके मकामी मार्केट को अदम इस्तेहकाम का शिकार किया। इलेक्शन कमीशन का यू टर्न, आजाद अरकान कौमी असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को बाज़ाबिता आगाह कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को पार्टी पोजीशन और रुकन असम्बली के हलकों के बारे में आगाह किया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में 82 आजाद अरकान कौमी असम्बली शामिल हुए। पंजाब से 49, खैबर पख्तूनख्वा से 33 आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दूसरी बड़ी जमात है। नून लीग के 120, पीपल्स पार्टी के 71 अरकान हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने इलेक्शन कमीशन से ताज़ा तरीन पार्टी पोजीशन मांगी थी। नवाज शरीफ दोबारा नून लीग के सदर बनेंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब का फैसला, नवाज शरीफ का बयानिया ही रहेगा, चाहे मज़ाहमत का हो या मुफाहमत का। नून लीग का तंजीमी इजलास, नवाज शरीफ को पार्टी सदर बनाने की करारदाद मंजूर।
नवाज शरीफ की वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत। साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक को मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी बनाने की तजवीज़। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रुकावटें दूर, नवाज शरीफ दोबारा नून लीग की क़यादत करेंगे। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की इजाजत से ही किया। मुस्लिम लीग नून पंजाब ने दरख्वास्त की है कि नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालें। 2017 में नवाज शरीफ को जबर के जरिए पार्टी से अलग किया गया था। नवाज शरीफ की लीडरशिप में उन्हीं का बयानिया रहा, अब भी वही रहेगा। अपने सियासी बयानिए को कुछ हफ्ते तक लोगों के सामने लाएंगे। कायद का ओहदा इज्जत और एहतराम का होता है, पार्टी में ऑपरेशनल ओहदा सदर का ही होता है। शहबाज शरीफ इन एक्शन, वजीर आजम के हुक्म पर एफबीआर के ग्रेड 21 और 22 के 12 अफसरान ओहदों से हटा दिए गए। नोटिफिकेशन जारी, फारिग होने वाले अफसरान की खिदमात एफबीआर एडमिन पोल के सपुर्द। मेंबर कस्टम्स अकाउंटिंग, मेंबर आईआर पॉलिसी, मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन, डीजी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हल्के में ट्रांसफर, डीजी हेल्थ को महंगी पड़ गई। सूबाई हुकूमत का डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज को मुलाजमत से मुअत्तल करके ओहदा तब्दील करने का फैसला। जराए के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का खातून टेक्नीशियन का तबादला करना नागवार गुजरा। वजीर आला की एक्शन लेते हुए डीजी हेल्थ सर्विसेज को फौरी तौर पर मुलाजमत से मुअत्तल करने की हिदायत। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के खिलाफ इंक्वायरी कराने का भी हुक्म। महकमा सेहत के मुताबिक खातून टेक्नीशियन के तबादले में डीजी पर मुबज्जना रिश्वत का इल्जाम है। रिपोर्ट आई थी ट्रैक एंड ट्रेस की, जो 2019 में इसका मुआहदा किया गया। आप यकीन करें कि ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक मुकम्मल फ्रॉड के अलावा कुछ नहीं था। इट वाज अ क्रूअल जोक टू दिस नेशन। एफबीआर खरबों रुपए कमाता है, खरबों रुपए, और खरबों रुपए उसके वाजबात जो हैं कि वो अभी अदालतों में फंसे हुए। वजीर आजम ने पीटीआई हुकूमत के बनाए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम को फ्रॉड करार दे दिया। काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम मुकम्मल फ्रॉड के सिवा कुछ नहीं था। मईशत को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब करेंगे, मुल्की मुफाद में सख्त फैसले करने पड़ेंगे। 4.5 साल टैक्स की मद में खरबों का नुकसान किया गया। एफबीआर खरबों रुपए कमाता है और अरबों के वाजिबात फंसे हैं। मुल्क के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। मुजरिमाना गफलत से नुकसानात हो रहे हैं, कई फील्ड्स में अशारिये बेहतर हो रहे हैं। कौम का एक पैसा भी जाया नहीं होने देंगे। मईशत को बेहतर करना तरजीह, मुल्क में सरमायाकारी और निजकारी पर काम तेजी से जारी। मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। खुशहाली के सफर में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आर्मी चीफ का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मुल्क की तरक्की के सफर में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं, आइए सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें और तवज्जो पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज करें। मनफी प्रोपेगेंडा और सोशल मीडिया ट्रोल्स हमारी तवज्जो पाकिस्तान और उसके अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली के खिलाफ पीटीआई का पाकिस्तान भर में एहतजाज। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां। इस्लामाबाद में रैली की क़यादत अपोजिशन लीडर उमर अजूब ने की। कारकुनान समेत रैली में बैरिस्टर गोहर, उमर अजूब, आमिर डोगर और तहरीक इंसाफ के कई अहम रहनुमाओं की शिरकत। लाहौर पुलिस का पीटीआई कारकुनों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में मलिक हमाद, हाफिज जीशान और यासिर गिलानी की गिरफ्तारी के लिए छापे। पीटीआई के कारकुनों की पकड़ धक्कड़। फैसलाबाद से पीटीआई एमएनए चंगेज खान काकड़ और एमपीए शेख शाहिद जावेद गिरफ्तार। दोनों रहनुमाओं को रैली निकालने पर गिरफ्तार किया गया। उमर अजूब ने ऐवान से खिताब में कहा, पूरे पंजाब में रात से छापे शुरू हैं, किसी किस्म की दफा 144 की जरूरत नहीं। विफाकी और पंजाब हुकूमत तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से ना लगाएं। ये हुकूमत फार्म 47 की बैसाखियों पर आई, ऐसी हुकूमतें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। मरियम नवाज को पुलिस यूनिफॉर्म इतनी पसंद आई कि वर्दी में एयर एम्बुलेंस सर्विस के जायजा इजलास की सदारत कर डाली। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज।
खुसूसी इजलास से खिताब में वजीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस के दायराकार को मजीद वुसअत देंगे। दूर दराज इलाकों के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस इस्तेमाल होगी। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं। तमाम तर वसाइल सूबे की आवाम पर खर्च करेंगे। पंजाब में ड्रामा क्वीन की नई किस्त रिलीज हो गई। जाली फॉर्म 47 की हीरोइन के ड्रामे सुपरहिट जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा मोहतरमा ने वर्दी पहन ली, अब जाती उम्रा के डाकुओं को भी पकड़ें। इदारों का यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर मरियम नवाज के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को अडियाला जेल शिफ्ट होने का मशवरा। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल, कहा बैरिस्टर साहब अपनी जबान को लगाम दें वरना हमें लगाम डालनी आती है। बेशर्मी, बेहजाई और जबान दराजी में फितना पार्टी का कोई सानी नहीं। मरियम नवाज पंजाब में डिलीवर कर रही हैं। मरियम नवाज लोगों के लिए आसानियां पैदा कर रही हैं, उनसे कारकर्दगी में मुकाबला करें। पुलिस यूनिफॉर्म पहनने पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त। लाहौर की सेशन अदालत ने दरख्वास्त गुजार से फ्रंट डेस्क की रिपोर्ट तलब कर ली। समात 29 अप्रैल तक मुलतवी। कार्य सरकार में मुदाखलत पर महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। पुलिस 27 अप्रैल को महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके पेश करे। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा का हुक्म। महमूद खान अचकजई के सदारती उम्मीदवार बनते ही इंतजामिया ने उनके घर पर छापा मारा था। छापे के बाद जिला इंतजामिया ने महमूद खान अचकजई के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कराया था। जिला इंतजामिया के FIR में पेश न होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने वारंट जारी किए। मिसकंडक्ट पर मातहत अदलिया के जजेस को सजा सुना दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मलिक शहजाद अहमद खान ने 2 सिविल जजेस को नौकरी से बरतरफ किया। सिविल जज साइमा वहीद और इम्तियाज अहमद बरतरफ। PTI को 28 अप्रैल को बाग़ जिन्नाह कराची में जलसे की इजाजत न मिल सकी। एडवोकेट जनरल ने सिंध हाई कोर्ट को बताया कि दहशतगर्दी के खतरात हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट देखकर मजा नहीं आया। आप लोगों ने इन्हें जलसा करने नहीं देना और उनका भी यही गुमान है। उन्हें बगैर इजाजत जलसा करने दें। अल्लाह जाने और ये जाने, अपने बड़ों से बात करें, इतना जुल्म ना करें। इजाजत ना देने की कोई माकूल वजह बताएं तो हम आपका साथ देंगे। ये ना हो कल आप मामलात को संभाल ना सकें। कब तक मामलात बेहतर हो जाएंगे और आप इन्हें जलसे की इजाजत देंगे? सरकारी वकील ने 1 महीने का वक्त मांग लिया। अदालत ने तहरीके इंसाफ की दरख्वास्त पर समात 6 मई तक मुलतवी कर दी। आइन में कहां लिखा है काबीना कानून से बालतर है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा के जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी मुलाजिमीन केस में रिमार्क्स, कहा काबीना कैसे रेगुलराइजेशन की मंजूरी दे सकती है? कानून अगर रेगुलराइजेशन की इजाजत देता है तो बताएं। सिंध असेंबली कानून बना दे, उनके पास इख्तियार है, फिर कानून के तहत करते रहें रेगुलराइज। रूल्स ऑफ बिजनेस को तकर्री और रेगुलराइजेशन का कानून मत बनाएं। इसका इतलाक जहां नहीं होगा। सरकारी इदारों की बहुत बुरी हालत है। पाकिस्तान की तमाम जामियात में 6 माह से ज्यादा एडहॉक भर्ती पर पाबंदी होनी चाहिए। अदालत ने जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के 600 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन की मुस्तकिली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लाहौर हाईकोर्ट ने इद्दत पूरी किए बगैर बीवी की बहन से शादी को गैर कानूनी करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 11 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, इद्दत पूरी होने से पहले बीवी की बहन से शादी करना 2 बहनों को बजक वक्त निकाह में रखने के मुतरादिफ है। शरीयत के मुताबिक एक शख्स 2 सगी बहनों को बजक वक्त निकाह में नहीं रख सकता। उलमा मुत्तफिक हैं कि पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल उसकी बहन से शादी नहीं हो सकती। पहली बीवी की इद्दत मुकम्मल होने से कबल उसकी बहन से शादी फासिद तस्लीम की जाएगी। महंगाई के मारे आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी मुतवक्के। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला किया गया। पेट्रोल की कीमत में 5, डीजल की कीमत में 8 रुपए 48 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमतों में 8 रुपए 27 पैसे फी लीटर तक कमी की जा सकती है।
हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का पारा गिरने लगा। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में कमी। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 26.94% पर आ गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई के आदाद-ओ-शुमार से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा, 10 में कमी, जबकि 26 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत असम्बली इजलास बुलाने से बदस्तूर इनकारी। तरक्याती बजट मंजूर न होने से महकमों को मुश्किलात का सामना। तरक्याती बजट न होने से सूबे भर में मुतअद्दिद मंसूबे रुक गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक बार फिर असम्बली इजलास के बगैर ही बजट मंजूरी पर गौर। सूबाई हुकूमत आइंदा 2 माह के बजट की मंजूरी देगी। बजट की मंजूरी सूबाई काबीना के इजलास में दिए जाने की तवक्को। आइंदा 2 माह के लिए 360 से 400 अरब रुपए तक बजट तैयार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी मुलाजिमीन का मेडिकल अलाउंस खत्म करने पर गौर। मुलाजिमीन को अस्पतालों में OPD वजारत सेहत कार्ड के जरिए कराने की तजवीज़। कराची में कमसिन बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठाकर वारदातें करने वाला गिरोह पकड़ा गया। पुलिस को बयान में मुलजिम ने एतराफ किया, 3 साला बच्चे को मोटरसाइकिल पर साथ बिठाकर वारदातें करता था। स्नैप चेकिंग के दौरान बच्चा होने की वजह से पुलिस रोकती नहीं थी। मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ इलाकों से छीने गए कई मोबाइल फोन बरामद। इस्लामाबाद कैपिटल पुलिस का मुनशियात फरोशों और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 15 मुनशियात फरोश समेत 39 जराइम पेशा अनासर गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से नशा आवर अशिया समेत 20 पिस्तौल, 1 क्लाशनकोफ राइफल और खंजर बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थाना जात में मुकदमात दर्ज। तमाम SPs को कार्रवाइयों को मजीद तेज और मुअस्सर बनाने के अहकामात जारी। मी टू मुहिम के सरकर्दा रहनुमा हॉलीवुड प्रोड्यूसर सर हार्वी वाइनस्टाइन की सजा खत्म। न्यूयॉर्क की अदालत का मुकदमे की समाअत के तरीकाकार में गलतियों का हवाला देते हुए नए ट्रायल का हुक्म। हार्वी वाइनस्टाइन को जिनसी जराइम के इल्जाम में मजमूई तौर पर 39 साल कैद की सजा सुनाई गई थी।